Good morning to all. I am from TSN The School and today I am going to explain class 10 science chapter number 10 light, reflection and refraction. It is the 8th part of this chapter. Today in this chapter I am going to explain nature, position and the relative size of the image formed by a convex lens for various position of the object and also its applications. Now we are going to start. Firstly, in this PDF you are seeing here these two topics. I will explain it my previous video and now today I am going to start from this side. When the object is placed between F1 and O, जब F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बेटे, तो उस कंडीशन के अंदर हमें वास्तव में जो दोनों रेज हैं वो मीट करती हुई दिखाई नहीं देती। तो उस कंडीशन के अंदर हम उस इमेज को बैक साइड के अंदर फॉर्म करते हुए मानते हैं कि अगर ये दोनों लाइंस जो हैं जो रेज हैं अगर वो मीट होती तो वो कहाँ मीट होती, बैक साइड के अंदर मीट होती और यहीं पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती। ठीक है। नाउ द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। वो कैसी होती, वर्चुअल होती, इरेक्ट होती, मैग्नीफाइड होती। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। अगर ऑब्जेक्ट को हम 2F1 के ऊपर रखें, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बताया था कि F1 क्या है, 2F1 क्या है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 के ऊपर रखते हैं तो फिर इमेज किस तरीके से कैप्चर्स होती हैं हमारे पास में, किस तरह की इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ देखिए इस जगह के ऊपर हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ से 2 रेज जा रही हैं, फर्स्ट रेज इस तरीके से और यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद में ये कहाँ पर F2 को क्रॉस करता हुआ ये इस जगह के ऊपर आया है। नाउ सेकेंड रेज जो है वो कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो एज इट इज ये ऑप्टिकल सेंटर से निकला है और ऑप्टिकल सेंटर से निकलने के बाद ये दोनों रेज जिस पॉइंट के ऊपर मीट होती हैं उसी पॉइंट के ऊपर इमेज जो होगा वो फॉर्म होगा। ओके, तो कहाँ पे होगा देखते हैं कैसी होगी इस इमेज का नेचर जो है वो कैसा होगा। तो इमेज के नेचर के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं द इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2। यदि 2F1 के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है सी या अगर यहाँ पर इस 2F1 के ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होगी हमारी 2F2 पे। और कैसी होगी, रियल होगी। रियल कब होती है, ये जब मिरर के हम लोगों ने रेज डायग्राम सीखे थे कि किस तरीके से हमें बनाना है, उस वक्त मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी बताई थी कि रियल का यूज़ हम कब करेंगे, जब दोनों रेज जो हैं वो आपस में मीट होंगी, एक्चुअल के अंदर वो मीट हो रही हैं। ये जब हम स्केल से बनाएंगे तो उस टाइमिंग में ये एक्चुअल में मीट होनी चाहिए और अगर मीट होती है तो वो कैसी होगी, वो उसके लिए हम लोग नेम यूज़ करेंगे रियल। जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या होगी, रियल। अच्छा, जो रियल होगा वो हमेशा कैसे होगा बेटा, इन्वर्टेड होगा। अगर वास्तव में रेज मिल रही हैं तो वो रियल कहलाएंगी और जब भी रियल होगा तो वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगी इमेज, यानी कि उल्टी होगी। नाउ और कैसी होगी, साइज कैसा होगा उसका, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो यहाँ देखिए हम लोगों ने इसको F1 और 2F1 के बीच के अंदर ऑब्जेक्ट को रखा है। इस जगह पर ये रहा हमारा F1 और ये रहा हमारा 2F1। इसके बीच के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ पे जा रही है इसकी इमेज, कहाँ पे कैप्चर्स होंगी। तो देखिए यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, तो हमने इस जगह के ऊपर यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है। ऑब्जेक्ट से अगेन 2 रेज हमें शो करनी है और ये बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी अपने को परेशान नहीं होना है। एट इन द लास्ट पार्ट के अंदर मैं आपको कीज़ दे दूँगी किस तरीके से लर्न करना है आपको, किस तरीके से इन्हें बनाना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट रेज इस तरीके से जा रही है और ये
F2 को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे F2 को क्रॉस करते हुए। नाउ नेक्स्ट है आपका कि सेकंड जो रेज है वो कहाँ से जा रही है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है इधर, और ऑप्टिकल सेंटर से निकलने के बाद में ये इस जगह के ऊपर मीट होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, द इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड 2F2, कहाँ पे बनेगी, 2F2 के पीछे बनेगी। ओके, एंड कैसी होगी, ये रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी। ठीक है बेटे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट F1। अब हमने F1 के ऊपर ही रख दिया है ऑब्जेक्ट को। ये अलग अलग पार्ट हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, 4 to 5 पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है कि F1 के ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ रखी। आप इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना बेटा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम आगे की तरफ लेके आते हैं, आगे की तरफ दैट मीन्स पहले हम लोगों ने यहाँ रखा, जैसे ये इस तरीके से बना हुआ है। ओके, यहाँ पर इस तरीके से ये बना हुआ है, एक मिनट देखिए, इस तरीके से ये है, यहाँ पर हमारा लेंस है। अब ऑब्जेक्ट को जब हम पहले यहाँ पे रखा, फिर इधर, जितना आगे की तरफ यहाँ पर लेके आते जाएंगे, जो इमेज है वो यहाँ से दूर होती जाएगी, पीछे की तरफ जाती जाएगी। ठीक है ना, जितना आगे हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, जितना आगे हम लोग चलते जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो उतनी ही पीछे की तरफ जाती जाएगी, दूर होती जाएगी, लेंस से दूर होती जाएगी। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2F1। अब 2F1 के ऊपर ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो अगेन हमें तो 2 लाइन शो करनी है, 2 रेज लाइन्स निकल रही है ऑब्जेक्ट से। तो फर्स्ट वही F2 को क्रॉस करते हुए निकल रही है आगे, और सेकंड कहाँ पर है, सेकंड ये रहा, इससे क्रॉस करते हुए जब ये आगे निकला है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 लाइन्स हैं ये अभी कहीं नहीं मिल रही हैं। ओके, तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है अपने पास में बेटा, और वो क्या है कि जो ये जो 2 लाइन्स हैं, ये जो दोनों लाइन्स हैं ये कैसी चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, है ना। साइंस के अंदर ये कहा जाता है कि यदि 2 लाइन्स पैरेलल हैं तो कहीं ना कहीं अनंत पोजीशन के ऊपर एक इन्फिनिटी पोजीशन एक ऐसी आएगी जहाँ पर तो ये दोनों रेज मिलेंगी, कभी ना कभी तो ये मिलेंगी, तो उसे हम लोग मान लेते हैं कि भाई इन्फिनिटी पोजीशन आएगी एक ऐसी जहाँ पर ये दोनों रेज मिलेगी, और तब हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कह रहे हैं रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। बात समझ में आ रही है। मैंने अब तक ये आपको यही कहा है कि एक्चुअल के अंदर दोनों रेज जब मिलती हैं तो हम उसको रियल कहते हैं। तो जो दोनों रेज हैं ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं अगर किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट होती है, यही बताया मैंने आपको। लेकिन आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो मीट ही नहीं हो रहा, फिर हम लोग इसको कैसे माने। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया है कि यदि साइंस में 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये कहा जाता है कि आगे कहीं एक इन्फिनिटी पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को मीट करेंगी और वहीं पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या नेम दिया है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1। यदि 2F1 के पीछे की तरफ रखी जाए ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ क्रिएट होती है, द इमेज फ्रॉम बिटवीन द F2 एंड द 2F2, और कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डैमेज्ड होगी। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर यदि हमने रखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द रेज कमिंग फ्रॉम इज पैरेलल टू ईच अदर। अगर इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है तो वो कैसे आएगी, वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही होगी। ये वाला केस देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास में, वो दोनों वाले। एक तो जिसके अंदर आफ्टर द स्ट्राइक लेंस से निकलने के बाद में जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और हमने उसे माना है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर वो मीट करेंगी और उसी पोजीशन के ऊपर इमेज क्रिएट होगी, और हमने उसको बताया रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि हमारे पास तो वो पॉइंट ही नहीं है, अब की बार जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है वो इन्फिनिटी पोजीशन से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो हमने बताया कि अगर अनंत से कोई रेज आ रही है तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी,
और इस कंडीशन में क्या होगा, वही पहला तो कहाँ से निकलेगा, आपके इस पोजीशन से, ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम लोगों ने नाम दिया, दूसरी कहाँ से निकलेगी, दूसरी निकलेगी बेटा F1 से, F1 से निकल रहा है, और कहाँ पर मीट होगा, ये इस जगह के ऊपर मीट होगी। ओके, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट F2 इज इन्वर्टेड, रियल और हाईली डैमेज्ड। बहुत छोटी होगी साइज के अंदर और रियल होगी। ठीक है बेटे, तो आज हम लोगों ने स्टडी किया कि कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके की इमेज क्रिएट होती हैं, उनका नेचर किस तरीके का होता है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को बाय दिस टेबल कंप्लीट करेंगे। द टेबल गिव्स एट अ ग्लैंस द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज formed by a convex lens corresponding to the different position of the object and also its application। अगर आप इस टेबल को लर्न कर लेते हैं तो हमें तो पता ही है कि किस तरीके से हमें रेज डायग्राम बनाने हैं। फर्स्ट एक ये जो लाइन है ये हम लोगों ने क्रिएट करा, उसके बाद में हम यहाँ पर बीच के अंदर लेंस रख लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने इनके पॉइंट्स बताएं कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, F1 कहाँ है, 2F1 कहाँ है, F2 कहाँ है, 2F2 कहाँ है ना। ये वाला जो पार्ट आएगा इसके अंदर F2 2F2 और ये वाला जो पार्ट आएगा इसमें F1 2F1। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि टेबल को लर्न कर लेना है। इस टेबल को लर्न करने से हम ये शो कर पाएंगे कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर आएगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फर्स्ट बिटवीन O एंड F1, O और F1 के बीच में रखते हैं तो कैसी होगी, सेम साइड होगी, उसी जगह की सेम साइड ऑफ द लेंस एंड इरेक्ट और वर्चुअल होगी। कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट केस डिस्कस करा था। साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। ओके नाउ, और किस में यूज़ करते हैं ये, माइक्रोस्कोप के अंदर, जो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर बेटा इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एट 2F1, 2F1 पे रखा है तो इमेज कहाँ क्रिएट हो रही है, एट 2F2। कैसी है, इन्वर्टेड एंड रियल है। साइज़ क्या है, सेम साइज़ है और किस में काम में लिया जा रहा है, ये फोटोकॉपिंग कैमरा के अंदर इसका यूज़ किया जा रहा है। बिटवीन F एंड 2F1, F और 2F1 के बीच में रख रहे हैं तब कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2 बन रहा है, इन्वर्टेड है, रियल है और मैग्नीफाइड है। ये अगेन फोटोग्राफिक कैमरा जो है उसके अंदर इसको काम में ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर फोटो कॉपिंग कैमरा है और यहाँ पे फोटोग्राफिक कैमरा है। ओके नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एट F1 के ऊपर रख दिया तो इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी उसकी इमेज, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, मैग्नीफाइड होगी और सर्च लाइट्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बियॉन्ड 2F1 रखें हम लोग तो बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में इमेज क्रिएट होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और कैसी होगी, डैमेज होगी और ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। कहाँ पे काम में लिया जाता है इसको, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस के रूप में इसको काम में लिया जाता है। अगर हम ये माने कि जो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी है, अनंत के ऊपर रखा हुआ है, तो पोजीशन कहाँ बनेगी, F2 के ऊपर बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। साइज़ कैसा होगा, डैमेज होगा और फोटोग्राफिक कैमरे के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो देखो बेटा ये तो और सबके अंदर तो जो केस हैं वो थोड़े से हमें सिमिलर लग रहे हैं, इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है ये वाला। और इरेक्ट एंड वर्चुअल किसके अंदर है, केवल फर्स्ट केस के अंदर है आपके पास में, जब ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन O और F1 के बीच में रखते हैं। ठीक है ना, तो आपको इस वाले केस को अच्छे से लर्न कर लेना पहले, इस वाले केस को, और बाकी वाले जो हैं उसमें हमें बस यही ध्यान रखना है कि कहाँ पे रखे हैं और पोजीशन कैसे बनेगी। नेचर ऑफ द इमेज जो है वो तो हमें लर्न हो ही जाएगा इसको देख के। और यहाँ देखिए साइज़ देखिए इसका, सेम साइज, मैग्नीफाइड, डैमेज एंड द डैमेज। तो इस तरीके से इस टेबल की हेल्प से आपको बहुत ईजिली ड्रॉ करना आ जाएगा रेज डायग्राम रिलेटेड टू कॉन्वेक्स लेंस। आई होप कि ये टॉपिक जो है वो आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।